बाईस जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं देशहित का स्पेशल बुलेटिन सीधे अयोध्या की राम की पैड़ी से। और ये राम की पैड़ी है जहां पर मैं मौजूद हूं और मात्र 3 दिन का वक्त अब बचा है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होनी है श्री राम जन्मभूमि के। इस आगे बढ़ूं मैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी तस्वीर आ रही है इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की असम के तेजपुर से, जहां पर अमित शाह ने श्रमदान किया है, साफ सफाई में हिस्सा लिया है। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर अपील की थी कि 14 जनवरी से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक अलग अलग जगहों पर सफाई अभियान चलाया जाए, उसी कड़ी में अमित शाह भी असम के तेजपुर में सफाई अभियान में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं असम के तेजपुर की। गृह मंत्री अमित शाह स्वच्छता अभियान में शामिल हुए हैं। एक ये बड़ा संदेश देश के लोगों को दिया जा रहा है कि किस तरह से जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही तो तमाम मंदिरों को, तमाम स्थानों को साफ सुथरा रखना चाहिए। और यह अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। हम बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने नासिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखी थी और अब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर इस वक्त सफाई अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो देखिए, अब वापस लौटते हैं अयोध्या की इस त्रेता युग वाली फीलिंग पर, क्योंकि जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, उससे पहले जी न्यूज़ आपको लगातार रामलला की मूर्ति दिखा रहा है और इस मूर्ति के बारे में हर एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि इस मूर्ति को देखकर हर किसी का जो हृदय है वो कोमल हो रहा है और अंदर एक बेहद खुशी यहाँ पर लोगों के मन में दिखाई दे रही है। लेकिन इस मूर्ति में क्या खास है और इस मूर्ति की खासियत क्या है, कैसे बनाई गई है, क्या क्या प्रतिमाएं इस मूर्ति में उकेरी गई हैं और क्यों रामलला की जो हाइट है वो मात्र 51 इंच की रखी गई है, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। मर्यादा की मूरत राम, जी न्यूज़ पर सबसे पहले दर्शन। रामलला को निहारने, उनके दर्शन करने की सदियों पुरानी इच्छा और प्रतीक्षा पूरी होने वाली है। अगले 3 दिनों के भीतर अनुष्ठान के सभी कार्यक्रमों और प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों को स्वयं रामलला दर्शन देने पधार रहे हैं। लेकिन रामलला के जिस मूर्त के दर्शन के लिए राम भक्त ललायित हो रहे हैं, उसे जी न्यूज़ आप तक लेकर आया है। कैसे दिखते हैं राम, कैसा है उनका आभा मंडल, ये हम आपको एक एक कर बताएंगे। तमाम जितने भक्त हैं, जो भी राम भक्त हैं, जो इस जगह पे आ रहा है, उस सबको दिया जा रहा है। और मेरे साथ ये जितने भी लोग हैं, ये तमाम लोग इंदौर से आए हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, आप इंदौर से आए हैं। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए, आपने लेटेस्ट तस्वीर देखी है आप लोगों ने? हाँ, अभी देखने को मिली, जी न्यूज़ की तरफ से देखने को मिली। कैसी लगी? पहले बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये साउथ इंडियन कल्चर की दिख रही है, बहुत शानदार है। ऐसी मूर्ति की बहुत अच्छा लगा। कैसा भाव जब आपने देखा? एक भक्त का भाव होता है अपने जब आराध्य को देखता है। आपके चेहरे पे भी मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे आपने टीका लगा रखा है। क्या भाव किस तरह के आए? भाव का तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। प्रभु श्री राम है, उनके प्रति भाव है, तभी तो हम लोग 8-10 दिन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा। उनके आशीर्वाद से यहाँ सेवा दे रहे हैं। अच्छा। इंदौर की छत्रीबाग जनसेवा समिति के माध्यम से हम यहाँ पर लोगों को पोहा प्रसादी, हलवा, खिचड़ी, चाय और जितना हमसे हो सकता है 23 तारीख तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है 24 को भी करें। और भाव तो प्रभु श्री राम है, भक्तिमय है, माहौल ही भक्तिमय है। जय जय सिया राम। किस तस्वीर देखी आपने? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रभु के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है। और हम लोग जो आए ना, ये 500 साल बाद जो इतिहास दोहराएंगे। हमारे बच्चे भी बोलेंगे कि हमारे दादा गए थे, मंदिर उद्घाटन में वहीं पे थे। हम इसीलिए हम आए कि हमारे भी जन्म जन्म के हमारे पाप धुल जाएंगे। इतिहास में दर्ज होने की, इतिहास में दर्ज हो जाएगा हमारा नाम कि ये लोग आए थे। जय जय सिया राम।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस जीवंत मूर्ति को शिल्पकार ने इतना दिव्य भव्य बनाया है कि संसार में इससे अद्भुत शायद ही कोई दूसरी मूर्ति हो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राम लला की इस मूर्ति का आभा मंडल कैसा दिखता है। तो बता दें कि भगवान राम बाल रूप में यहाँ साक्षात दिखते हैं। राम लला का आभा मंडल बेहद दिव्य है। मस्तक के पीछे सूर्य का तेज साफ दिखता है, जबकि दाहिने हाथ में राम लला भक्तों को आशीर्वाद देते दिख रहे हैं। वहीं बाएं हाथ में राम लला के हाथ में धनुष बाण होगा। आपको बता दें कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी भी राम लला के श्री चरणों के पास बाईं ओर विराजमान हैं, जबकि भगवान विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ राम लला की मूर्ति की दाईं ओर विराजमान है। भगवान श्री राम के इस मंदिर में लगने वाली इस मूर्ति में ऊपर की तरफ भगवान सूर्य को जगह दी गई है, तो नीचे की तरफ भगवान गरुड़ और भगवान हनुमान जी को जगह दी गई है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी जगह दी गई है। तो इसी मूर्ति में आपको सरलता, सहजता, बालपन भी दिखाई देगा। वो तमाम गुण भगवान राम के जो कोई भी व्यक्ति अपने अंदर आत्मसात करना चाहता है, वो तमाम गुण जो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। इस मूर्ति के आभा मंडल के साथ साथ भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों को भी उकेरा गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अलौकिक दिखाई देते हैं। यानी रामलला के साथ भगवान विष्णु के 10 अवतारों के अद्भुत दर्शन हो सकेंगे। खास बात यह भी है कि जहां इस मूर्ति के जरिए साक्षात राम के दर्शन हो रहे हैं, वहीं सनातन धर्म से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण चिन्ह जैसे ओम, स्वास्तिक, शंख, चक्र, गदा भी सनातन धर्म को चिन्हित कर रहे हैं। जी न्यूज पर जैसे ही राम भक्तों ने अपने रामलला के दर्शन किए, सभी भाव विभोर हो गए। जी न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले ये मूर्ति मैंने देखी है और मूर्ति को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे अपन त्रेता युग में आ गए हों। यहाँ के माहौल को देख के, यहाँ के लोगों से मिलके, लोगों के भाव को देख के, जनसैलाब को देख के पूछो मत आप, मतलब बताने जैसी बात ही नहीं है। अंदर अनंत भाव है, व्याख्या नहीं कर सकता मैं। ऐसा लग रहा है कि हम वापस से राम जी के दरबार में जो आए हैं, उससे वो लग रहा है कि वाकई में जब त्रेता युग में भगवान श्री राम जी थे। हम जो इतने साल से देख रहे इतने दिनों से देख रहे 3 मूर्ति बन रही है, ऐसी रहेगी, ऐसे हर आदमी अनुमान लगा रहा था। पर जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस जी न्यूज़ ने पूरे हिंदुस्तान को पहली बार, नहीं हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को पहली बार रामलला के दर्शन कराए। आपको बता दें कि इस मूर्ति की दिव्यता ऐसी है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जो इंद्रियों से, मन से और नेत्रों की पहुंच से बाहर है, वो परमात्मा हमारे लिए अर्चावतार के रूप में अपने को प्रकट कर रहा है। और वो परब्रह्म परमात्मा है, केवल दशरथ नंदन नहीं, ये बताने के लिए उनके साथ दशावतार उनकी प्रभावली में विद्यमान है। उनके निग्रह और अनुग्रह की शक्ति को व्यक्त करने के लिए, उनके ईश्वर भाव को व्यक्त करने के लिए उनकी ईश्वरता के चिन्ह प्रणव उनके साथ विद्यमान है। और वो सारे चिन्ह विद्यमान हैं जो दशरथ नंदन श्री राम की ईश्वरता को हमें दिखाते हैं, हमारे सामने प्रकट करते हैं। राम मंदिर में अनुष्ठान का चौथा दिन है। भगवान रामलला का अधिवास शुरू हो चुका है। आज जलाधिवास के तहत उनका सफेद वस्त्र भी हटाया गया। भगवान राम की मूर्ति का आसन मकराना संगमरमर से बना है। इस पर 4 फीट ऊंचा सिंहासन रखा जाएगा, जिस पर रामलला विराजेंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी राम भक्त अयोध्या धाम जाकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या से विशाल पांडे और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, इस वक्त अयोध्या में राम की पैड़ी पर मैं मौजूद हूं। अयोध्या सज चुकी है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। अयोध्या में दशरथ दीपक जलाया जा रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा दीपक कह सकते हैं। ये तस्वीरें आप सीधे अयोध्या से देख रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले किस तरह से राम भक्त अपने अपने अंदाज में अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या पहुंचकर अपनी खुशी को बयां कर रहे हैं। और आप देखिए, सबसे बड़ा दीपक अयोध्या में इस वक्त जलाया जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यह दीपक जलाया जा रहा है और एक तरह से पूरी दुनिया को संदेश दिया जा रहा है कि अब कैसे रामलला 500 वर्षों बाद अपने मूल स्थान पर लौट रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और इसी के साथ आप ये तस्वीरें देखिए। अब आगे बढ़ते हैं आपको, क्योंकि दिन भर आज क्या कुछ हुआ है ये भी आपको बताना जरूरी है। क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो वैदिक रीति रिवाजों के तहत अनुष्ठान है, उसका आज चौथा दिन था और आज भी वैदिक रीति रिवाजों के मुताबिक रामलला के परिसर में अनुष्ठान किए गए हैं। और अब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, यानी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ
यहाँ पर जो अस्थाई मंदिर में रामलला के दर्शन होते हैं वो आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे 23 जनवरी की सुबह तक। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि रामलला के तमाम अनुष्ठान किए जा सके और जो तैयारियां हैं 22 जनवरी की वो पूरी की जा सके। और 48 घंटे आने वाले अब रामलला के दर्शन आम श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे। आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। रामलला की इस अद्वितीय मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 56 घंटों का वक्त बाकी है। करीब 500 वर्षों के बाद राम मंदिर में दोबारा रामलला स्थापित हो जाएंगे। 23 जनवरी को आम श्रद्धालुओं के लिए जब राम मंदिर के द्वार खुलेंगे तो उन्हें गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति और रामलला विराजमान दोनों दिखाई देंगे और एक साथ रामलला को देखकर राम भक्तों की वर्षों पुरानी पीड़ा खत्म हो जाएगी। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। पिछले करीब 74 सालों से रामलला विराजमान की इसी मूर्ति की पूजा अर्चना होती रही है। पहले विवादित ढांचा, फिर टेंट और अब अस्थाई मंदिर के बाद रामलला को उनका उचित स्थान मिलने वाला है। आज शाम 7 बजे के बाद अस्थाई मंदिर के द्वार भक्तों के लिए बंद हो जाएंगे। इसके बाद 20 जनवरी और 21 जनवरी को राम मंदिर बंद रहेगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और 23 जनवरी से आम भक्त नए राम मंदिर में रामलला के दोनों स्वरूपों के दर्शन कर पाएंगे। आप देखिए कैसे जो यहाँ पर आप तमाम मंडप हैं उनको सजाया जा रहा है और इसी पूरे परिसर में तमाम लोग बैठेंगे। और आज यानी 19 तारीख की शाम 7 बजे के बाद जब रामलला के दर्शन करने आम श्रद्धालु आएंगे 23 जनवरी से, तब अब उन्हें अस्थाई मंदिर में नहीं बल्कि मूल गर्भगृह में रामलला के दर्शन होंगे। ये सीधी तस्वीरें जी न्यूज़ पर हम दिखा रहे हैं और 500 वर्षों का संघर्ष यहाँ पर पूरा हो रहा है और ये राम मंदिर जो भव्य तरीके से बना है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। रामलला की नई और रामलला विराजमान यानी पुरानी मूर्ति दोनों गर्भगृह में स्थापित रहेंगी। इन दोनों में कुछ समानताएं हैं और थोड़ा अंतर भी है। नई मूर्ति श्री राम का बाल स्वरूप है जो करीब 51 इंच की है। रामलला की पुरानी मूर्ति भी श्री राम का बाल स्वरूप है। इसमें वो घुटनों के बल बैठे हुए हैं। श्याम शिला से बनाई गई नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, जबकि पुरानी मूर्ति वर्ष 1950 से ही मौजूद है। राम मंदिर के गर्भगृह में नई मूर्ति स्थापित रहेगी। ये अचल मूर्ति होगी और इसे हटाया नहीं जा सकता है, जबकि रामलला विराजमान चल मूर्ति या उत्सव मूर्ति होगी जिसे धार्मिक आयोजनों में मंदिर से बाहर ले जाया जा सकेगा। श्याम पत्थर की बनी नई मूर्ति को 5 वर्ष के बालक का स्वरूप दिया गया है। खास बात यह भी होगी कि रामनवमी के दिन रामलला की नई मूर्ति के ललाट पर सूर्य की किरणें प्रकाशमान होंगी। पहली बार 2025 की रामनवमी पर रामलला का सूर्याभिषेक होगा। आज राम मंदिर में एक साथ 2 तैयारियां चलती रहीं। एक तरफ गर्भगृह में रामलला स्थापित हो चुके हैं और दूसरी तरफ अस्थाई मंदिर में पूजा अनुष्ठान लगातार चलते रहे। आचार्य सत्येंद्र दास जी, अभी जिस मंदिर में पूजा होती है उस जगह पर क्या कुछ विशेष अनुष्ठान चल रहा है? कैसे आगे इस वक्त वहां पर पूजा चल रही है? वो जो पूजा चल रही है वो सब अलग अलग सारी व्यवस्थाएं हैं। रामलला जहाँ विराजमान है उसकी पूजा जो होती है वो प्रतिदिन वैसे हो रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और जहाँ अनुष्ठान हो रहा है वो अनुष्ठान के सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वो उसी प्रकार से चलता रहेगा। और इसी प्रकार से जो प्राण प्रतिष्ठा की जो दिन आएगा उससे प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और रामलला उस जो बन करके तैयार है रामलला का गर्भगृह उसमें स्थापित हो जाएंगे।
राम भक्तों के लिए करीब 500 वर्षों के बाद ये दिन आया है जब रामलला दोबारा मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हुए हैं। पिछले 74 वर्षों में रामलला विवादित ढांचे से टेंट होते हुए मंदिर तक पहुंच गए हैं। वर्ष 1949 में 22-23 दिसंबर की रात विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई। 1949 से 1992 तक रामलला इसी विवादित ढांचे में मौजूद रहे। 1992 से अगले 28 वर्षों तक टेंट में ही रामलला की पूजा अर्चना हुई। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के दौरान रामलला को अस्थायी मंदिर में रखा गया और अब 2024 में रामलला गर्भगृह में विराजेंगे। 23 जनवरी से राम भक्त रामलला की दोनों मूर्तियों को एक साथ गर्भगृह में देखेंगे और सनातन भक्तों की दशकों पुरानी पीड़ा का हमेशा के लिए निदान हो जाएगा। अयोध्या से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, आपने हमारी रिपोर्ट देखी कि किस तरह से टेंट से लेकर अस्थायी मंदिर के बाद अब वो जो प्रतीक्षा थी खत्म होने वाली है गर्भगृह तक रामलला के पहुंचने की और दर्शन पूजन की। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिवांगी ठाकुर जो कि श्री राम जन्मभूमि के प्रवेश द्वार पर इस वक्त मौजूद है, इसके अलावा वरुण भसीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवांगी, क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं इस वक्त श्री राम जन्मभूमि के प्रवेश द्वार पर, क्योंकि अब तो थोड़ी देर बाद आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद हो जाएंगे, लेकिन 3 दिन बाद अयोध्या एक नई अयोध्या दिखाई देगी जब रामलला अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों को दर्शन देंगे। साफ तौर पर विशाल, देखिए, कहा जाता है कि राम दया है क्रोध नहीं और राम सत्य है शोध नहीं, और इसी सत्य की, इसी प्रामाणिकता की हम आपको कहे एक एक तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और जरा तस्वीरें कैमरा पैन करके कैमरा पर्सन शेर सिंह आपको दिखाएंगे अयोध्या की जिस गली में इस वक्त आप चले जाएं, कुछ दिवाली की तरह इसी तरह से यहाँ पर हम देखिए कि तस्वीरें देखने को मिल रही है। जगह जगह पर लाइटें लगाई गई हैं, हर दुकान के बाहर आप देखिए एक से जो नेम प्लेट है वो लगाए गए हैं, और किसी ने यकीन नहीं किया था कि इस तरह से इतनी जल्दी अयोध्या का उद्धार होगा। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जिसके गवाह हम और आप तमाम लोग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे वो फायर ब्रिगेड की टीम हो, चाहे पुलिस की टीम हो, सभी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। कोशिश की जा रही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कहीं से भी कोई भी चूक ना हो। विशाल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर वीवीआईपी गेस्ट आएंगे और इसी के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और ऐसे में अब बहुत कम वक्त बचा है। मेरे पीछे आप देखिए, जहाँ तक आपको स्ट्रीट लाइट्स नजर आ रही हैं, जहाँ तक आपको दुकानें नजर आ रही हैं, सभी की सभी एकदम सजी धजी चकमक, और लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि ये वही अयोध्या है। 500 सालों का इंतजार, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, लोगों का था, और अब वो घड़ी नजदीक आ गई है। और ये देखना होगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और आम लोग जब मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन करेंगे तब किस तरह से तस्वीरें सामने आएंगी। हालांकि रामलला की तस्वीर भी सामने आ गई विशाल, जो आपके माध्यम से, तमाम सहयोगियों के माध्यम से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। बिल्कुल शिवांगी, देखिए हमारे साथ वरुण भसीन भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। वरुण, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें अयोध्या से आज आपने दिन भर देखी और इस वक्त क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं धर्मपथ पर मौजूद हूँ, लता मंगेशकर चौक में। सबसे पहले वो तस्वीरें इस वक्त दिखाने की कोशिश करूंगा, वो जो धर्मपथ इस वक्त अलग ही रूप में जगमगा रहा है, और उसके साथ साथ मेरे सहयोगी जैसे सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन वो उसी सुरक्षा में हजारों तैनात पुलिस कर्मियों के बीच में जो वो भक्ति में माहौल है उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में इस वक्त मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक भजन सुनाना चाहते हैं। आप रामस्तुति सुनाओगे? सुनाइए। राम श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र की पाल बज हरण बाबे दाड़ुरम नम कंज लोचन कंज मुफ कंज पत कंदाड़ुरम कंदर पोकृत अभित छबिन नील नील सुंदरम पत पीत मानव तरतो चिसुचि नमित जगन सुताबरम भज दीन बंधु दिने सदानव दैतवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौश चंद दशरथ सिर मुकुट कुंडल चिलक चारु दारु अंग विदूषरम आजान भुज सर चाप जस संग्राम जीत कर दूसरम इत वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास कुरका मादिखल तर गंजन मनुजाई राजा मिले सोबर साज सुंदर सामरो करो
कहीं बात गौरिया सी सुनसी सही थी हिया सी अरी तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चरे जन तो देखिए वो छोटे छोटे बच्चे इस वक्त वो पूरे जो संगीत है वो माहौल को अगर भजन में समझाने की कोशिश करेंगे, वो हम अपने दर्शकों को बस इतना ही कहना चाहूँगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं आज, बस एक चौपाई भगवान राम के ऊपर है केवल, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। और क्या कहना है? देखिए विशाल, ये वही इस वक्त लगातार जो माहौल है वो इसी तरह का है, भक्ति में है। हालांकि अब वो 2 दिन बिल्कुल जो इस वक्त सुरक्षा के नीचे रहेगा, लेकिन वो माहौल जो इस वक्त हवा की अयोध्या की हवा है वो सिर्फ राम राम जप। मैं भी राम में आगे आपको और खबरें दिखाऊं, लेकिन उससे पहले आपको खूबसूरत राम की पैड़ी की ये तस्वीरें देखनी चाहिए, जहां विशेष लाइटिंग इस वक्त राम की पैड़ी पर यहाँ की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक रंग में अयोध्या के मंदिर आपको रंगे हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर सरयू की धारा बह रही है और इन सब के बीच में एक विशेष लाइट आपको पूरी अयोध्या में दिखाई देगी और कुछ जगह पर लेजर शो भी यहाँ पर चल रहा है और यहाँ से राम मंदिर की दूरी भी मात्र 1 किलोमीटर के आसपास ही है। और ये खूबसूरत तस्वीरें आप सीधे राम की पैड़ी से देख रहे हैं। बड़ी संख्या में जो अयोध्या के आम लोग हैं, यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, वो भी इस वक्त सेल्फी लेते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि मात्र 3 दिन का वक्त बचा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में। इसलिए लोगों में काफी उत्साह है और राम की पैड़ी भी सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। अलग अलग रंगों में आपको राम की पैड़ी इस वक्त दिखाई देगी और इसके साथ यहाँ पर 22 जनवरी को ही दीपोत्सव एक बार फिर से किया जाएगा। एक बार फिर से अब आपको अयोध्या की उन तस्वीरों की तरफ लेकर चलेंगे जिसकी चर्चा हम आपके साथ कर रहे थे, क्योंकि राम नाम की गूंज पूरे अयोध्या में सुनाई दे रही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ राम नाम की धुन है और इसके अलावा यहाँ पर देश भर से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, राम भक्त पहुंच रहे हैं और अयोध्या के जो स्थानीय लोग हैं वो अपने अपने अंदाज में रामलला का स्वागत कर रहे हैं। किस तरह से तैयारी कर रहे हैं दिखाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। अनुष्ठान का चौथा दिन राम का आगमन, जगमग हो रहा अयोध्या धाम। जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय निकट आता जा रहा है, सारा जग राममय हो गया है। अनुष्ठान के चौथे दिन आज मंदिर में रामलला का गृह प्रवेश हुआ, साथ ही वास्तु शांति की पूजा भी की गई। जबकि अरणि मंथन करके अग्नि को प्रज्वलित किया गया, जिसे 9 कुंडों में बांटा गया। दोपहर से ही नवग्रहों के लिए आहुति हुई। खास बात यह है कि 21 तारीख तक सभी 12 अधिवास पूरे होने अनिवार्य हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या नगरी पहुंचे हैं। उन्होंने यज्ञ कुंड में आहुति दी। आपको बता दें कि जी न्यूज की टीम अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले की एक एक तस्वीर, एक एक तैयारी आप तक ला रही है। भव्य राम मंदिर के अलग अलग मंडपों को सजाया जा रहा है। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और 22 जनवरी की तैयारियां भी काफी तेज हो चुकी हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस वक्त आप देखिए राम मंदिर कितना बन चुका है। यहाँ पे साफ तौर से लाइटिंग का काम चल रहा है, शिखर को सजाया जा रहा है, जो अलग अलग मंडप हैं और जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ की उसको भी बनाया जा रहा है कि किस तरह से राम मंदिर पूरी तरह से तैयार हो। फूलों से तमाम प्रवेश द्वारों को सजाया जा रहा है। ये खास तस्वीरें आप जी न्यूज़ पर यहाँ देख पा रहे हैं और यहीं पर आपको हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां हो रही हैं। तमाम टेंट यहाँ पर लगा दिए गए हैं। भगवान राम की भक्ति ऐसी है कि बाराबंकी के एक मुस्लिम परिवार ने भी दीपों को 22 जनवरी को रोशन करने की तैयारी कर ली है। 22 तारीख को जो प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, उससे मैं खुश हूँ और हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे देश के लोग सभी खुश हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो है इसी तरह का माहौल रहे, आपस में एकता अखंडता बनी रहे, किसी प्रकार से दिलों में नफरत ना पैदा हो, हम ये चाहते हैं। दूसरी ओर मंदिर में फूलों के सजावट के साथ साथ मंदिर को चकाचौंध बनाने के लिए लाइटिंग पर भी काम किया जा रहा है।
इस बीच मेहंदीपुर बालाजी से 2 लाख लड्डुओं का प्रसाद पहुंच गया है। देसी घी से बने एक लड्डू का वजन 250 ग्राम है। आपको बता दें कि 16 ट्रकों में भरकर ये लड्डू अयोध्या पहुंचे हैं और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन्हें प्रसाद स्वरूप बांटा जाएगा। जबकि अयोध्या धाम में भी अलीगढ़ की पहचान 400 किलोग्राम का ताला विधि विधान से पहुंच गया है। राम भक्तों में डूबे कई संतों के मुताबिक अब उनकी ली गई प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया है। सभी राम भक्तों के सहयोग से 2 ऐसे महान विभूति का जन्म हुआ, अभी तत्काल दर्शन करके गए हैं और 1/22 को 21 को आने वाले हैं। इसके नाते हम लोग प्रसन्नचित्त हैं। मेरे जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने वस्त्र नहीं पहना, जो भोजन नहीं करते, फलहार पे रहते, जो बिस्तर पे नहीं सोते, जो ऐसे नंगे पैर रहते हैं, तो प्रसन्नचित्त हैं हम लोग। सदियों बाद देश भर में राम के नाम की ऐसी गूंज सुनाई दे रही है मानो त्रेता युग आ गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अयोध्या में 100 सालों का जो संघर्ष था उसका सपना अब पूरा होने वाला है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और साथ ही रामलला की मूर्ति पहले गर्भगृह में पहुंचाई जा चुकी है। लेकिन जिस सिंहासन पर रामलला को विराजमान होना है उस सिंहासन की कहानी क्या है, उसे किसने बनाया है और आखिरकार आज से 25 साल पहले ही ये कैसे तय हुआ था कि इसी सिंहासन पर राम होंगे। इस पूरी कहानी को समझाने के लिए आपको दिखाते हैं। खूबसूरती बेमिसाल, जो देखे वो कहे शानदार। पत्थर मकराना के डिजाइन जो दिल को भा जाए। कुछ ऐसा ही है अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का डिजाइन। आज 500 बरस बीत गए तब जाकर राम भक्तों का ये सपना पूरा हो पाया। आज प्रभु राम का मंदिर बनते पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि इसे बनाने वाला कौन है। दुनिया ये भी नहीं जानती कि मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही मकराना के पत्थरों का काम होगा, इसका फैसला हो चुका था। इस कहानी को हम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि मकराना के पत्थरों का काम करने वाले रमजान हैं। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि उनका दावा यही है कि दुनिया भर में खोजने से भी आपको ये डिजाइन नहीं मिलेगी। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है वो पूरे देश को मालूम है, सब वहां जाके दर्शन करे और बहुत ही अच्छा काम बना जो इंडिया में कहीं भी किसी मंदिर में ऐसा काम ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम कराया जिया भाई नजमी ने। वो काम सारे कारीगरों को मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी खानदारकों को, मेरे कारीगरों को, मेरे जितने ओनर है उनके काम करने वालों को, जिन्होंने मेरा साथ दे मेरा टाइम से संपूर्ण रूप से काम आज पूरा किया, जो मेरी इज्जत निकली। और आज जो दुनिया देख रही है वो ये देखने जैसा काम बना है। शिल्पी काम ये नाहर शैली का, नागर शैली जिसको बोलते हैं, ये साउथ इंडियन में बोली जाती है, उस तरह का ये सब। और आर्किटेक्ट ने इसको बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया। मतलब इंडिया में नहीं, मैं तो बोलता हूँ पूरी दुनिया में सब मंदिर आज की तारीख में इस शैली का नहीं होगा। मकराना के पत्थरों से बने डिजाइन को जो भी देखता है वो तारीफ करते नहीं थकता। मकराना के वो पत्थर जिसे हजारों साल तक कभी कुछ नहीं हो सकता। मंदिर में रामलला का सिंहासन भी तैयार है, वो भी मकराना के पत्थरों का, यानी मकराना संगमरमर पर ही रामलला विराजेंगे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तभी से रमजान के सैकड़ों कारीगर अपने काम पर जुटे रहे। लेकिन हैरान करने वाली बात ये कि रमजान के कारीगर पत्थरों को तराशने में जुटे रहे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये लगेंगे कहाँ, क्योंकि इन्हें गोपनीय रखा गया था। न्यूज चैनल से नहीं की, पत्रकारों से नहीं की, कभी गांव वालों से, मकराना का मैं निवासी हूँ, कभी गांव वालों को भी ये नहीं पता कि अयोध्या का काम मकराना में चल रहा है। तो उन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रखा था, मुझे उसकी पालना करनी थी। इसने तय किया मकराना के पत्थरों का काम। 25 साल पहले के फैसले की कहानी क्या है? राम मंदिर में मकराना के पत्थरों का आप काम देख रहे हैं, उसकी खूबसूरती आप देख रहे हैं, काम की गोपनीयता को भी आपने जान लिया।
मकराना के पत्थरों पर काम करने वाले को भी आपने जान लिया। लेकिन आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि इसका फैसला पिछले 25 साल पहले हो चुका था। ये तय हो चुका था कि रमजान की कंपनी की बनाई डिजाइन ही राम मंदिर में लगेगी। जिस शख्स ने इसका फैसला किया था उसका नाम है बीएचपी नेता स्वर्गीय अशोक सिंघल। फैसला उस वक्त हुआ जब किसी को भी पता नहीं था कि राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का मंदिर इतना सुंदर आकार लेगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो 25 साल पहले अशोक सिंघल का लिया गया फैसला ही अंतिम फैसला रहा। अच्छा, वो समय में कुछ काम बना था, उसकी गोपनीयता थी कि भाई किसी को बताना नहीं कि राम मंदिर का काम यहाँ पे मकराना संगमरमर से भी बन रहा है। तो उसकी गोपनीयता हमने किसी को भी नहीं दी ट्रस्ट मंडल के सिवाय। उसके बाद में मेरे पिताजी ऑफ हो गए और जैसे संपूर्ण रूप से वापस इसको बनने का नंबर आया तो ट्रस्ट मंडल ने आर्किटेक्ट सीबी सोमपुरा जी करके अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, उनसे परिचय किया कि बहुद्दीन जी के परिवार में अभी भी कोई व्यक्ति है जो काम करता है मंदिर का। उन्हें जानकारी मिली कि उनके लड़के रमजान भाई है, वो अभी भी संपूर्ण रूप से अच्छे ढंग से आज भी काम करते हैं व्यक्ति का। तो वो लोग हमसे जुड़े, हम लोगों से मीटिंग की और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। और आज भगवान की मेहरबानी से 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है वो पूरे देश को मालूम है, सब वहां जाके दर्शन करे और बहुत ही अच्छा काम बना जो इंडिया में कहीं भी किसी मंदिर में ऐसा काम। 25 साल पहले अशोक सिंघल का किया गया फैसला आज तक किसी को नहीं पता था। न ही ये पता था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही रमजान के कारीगर मकराना के पत्थरों को आकार देने में जुट गए हैं। वाकई ये कहानी बेहद दिलचस्प है। सबसे बड़ी बात ये कि जिन सपनों को सालों तक बुना गया आज वो हकीकत में सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।